गुड मॉर्निंग क्लास ऑफ 10। आज हम लोग 5.3 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो 5.3 का पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे सम्स कर लिए थे। इसमें आपका हम 4 का 1 2 को छोड़ दिए थे। तो 4 का 1 2 आप लोग से नहीं बना है, तो 4 का 2 और 3 4 का 2 और 3 4 का 1 दिखा दिए थे आपको हम। तो हम लोग 4 का 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 का 2 में फिर से वही बोला है, A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। यानी ये मेरा हो गया LHS और ये मेरा हो गया RHS। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो क्या दिया हुआ है, A/B इज इक्वल टू B/C इक्वल टू K लेट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू K। इसका मतलब होता है A/B जो होगा ये भी K के इक्वल होगा और B/C जो होगा ये भी K के इक्वल होगा। यहाँ से बोल सकते हैं A इज इक्वल टू BK और हम लोग B इक्वल टू बोल सकते हैं CK। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हम लोग को। अब देखिए A इज इक्वल टू बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं सी के, तो हम लोग पीछे मैथ में किए थे, इंटू के। तो क्या हो गया हम लोग का सी के स्क्वायर। यानी A का वैल्यू क्या पुट करेंगे, सी के स्क्वायर, अब B का वैल्यू क्या पुट करेंगे, सी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं LHS से। तो क्या लिखा हुआ है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/A का होल 3 प्लस B का होल 3 प्लस क्या है 1/C का होल 3। चलिए ठीक है, इससे शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, A का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर और B का वैल्यू क्या है सी के। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है A स्क्वायर, तो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है सी के स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे सी के स्क्वायर लिखे। तो हम क्या लिखे हैं, सिर्फ A लिखे हैं, A का स्क्वायर लगा दिए। B स्क्वायर लिखा हो, बीच में इंटू होगा B स्क्वायर, B का वैल्यू क्या है सी के, तो सी के का स्क्वायर लिख दिए। और सी का वैल्यू तो है नहीं, तो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। अंदर में आते हैं 1/A का होल 3, A का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर, तो इसका होल 3 प्लस 1/B क्यू, तो B कितना है सी के, तो सी के का होल क्यू। अब प्लस क्या लिखे हमने यहाँ पे 1/CK को देख कर, C3 को देख कर लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर K4 होगा। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, से प्लस क्यों बीच में इंटू, सॉरी क्या होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू क्या होगा सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या आ गया 1/C3 आएगा और K6 आएगा प्लस 1/ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा C3 और क्या आएगा हम लोग का K3 आएगा प्लस 1/ क्या आएगा सिर्फ C3 आएगा। ओके, अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा C2 C2 C2, तो C कितना हो गया C6 हो गया हम लोग का यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। और K कितना, K भी आपका 6 हो गया है, लिख लिए हम लोग। यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन है तीनों में। देखिए नीचे में देखिए C3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या करते हैं तीनों से 1/C3 कॉमन लिए, तो बोलिए यहाँ क्या बच गया 1/K6 बचा है, 1/K3 बचा यहाँ पे आपका, और क्या बचा है 1/1, यानी तो यहाँ 1 ही बच गया आपका। देखिए ये बचा है, इससे ये काट लेंगे तो क्या होगा C3 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोग का जो आंसर आया है सो C3 हो गया, K6 हो गया, और ब्रैकेट में जो है आपका ये पूरा बचा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो इसका हम लोग एलसीएम भी कर सकते हैं, इसका हम लोग एलसीएम भी कर सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम कर लेते हैं इन तीनों का। तो हम लोग ध्यान देंगे तो ये तीनों का एलसीएम क्या होगा, K6 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस यहाँ पे तो K3 बच जाएगा, K3 प्लस क्या होगा K6, इससे ये कट गया ना आपका, तो क्या बच गया देखिएगा C3 ब्रैकेट में 1 प्लस K3 प्लस K6, ये हो गया हम लोग का LHS। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को देखिए, समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसका RHS। देखिएगा क्या निकालते हैं इसका हम लोग RHS। तो RHS देखिए क्या दिया हुआ है, A3 प्लस B3 प्लस C3 दिया हुआ है। A का वैल्यू क्या था सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर का होल 3 प्लस B3 क्या दिया हुआ था सी के, तो सी के का होल 3, और सी तो क्यों पता ही नहीं हमको, सी तो लिख लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 K6 C3 K3 और प्लस क्या होगा C3। तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में आपका सिर्फ C3 कॉमन है। आपका क्या कॉमन है, सिर्फ C3 कॉमन है आपका, तो क्या बच जाएगा K6 प्लस K3 प्लस 1। आप थोड़ा गौर से देख लीजिए, आपका जो आपका ये था LHS था, जो आपका RHS था, दोनों सेम आ चुका है। तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हम लोग का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ 4 का 3 की तरफ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 का 3।
यहाँ भी सेम चीज़ है आपका, तो इसको बार बार करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से कैसे निकालते हैं हम जान के हम लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या निकलेगा सी के स्क्वायर और बी का वैल्यू क्या निकलेगा सी के। आप लोग समझिएगा यहाँ से कैसे आएगा आपका, ठीक है। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, पीछे में निकाले देख लीजिए आपका ए का वैल्यू सी के स्क्वायर बी का वैल्यू सी के, सेम चीज़ होगा आपका, तो उसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं LHS से। क्या दिया देखिए, ए बी सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब बटा में क्या है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब है आपका। तो इसको हमको 1 लाना पड़ेगा RHS के हिसाब से। चलिए पुट करते हैं। देखिए ए का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या है सी के इंटू सी का वैल्यू सी है आपका। हम लोग अंदर जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। देखिए ए का वैल्यू क्या है सी के स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है सी के और सी का वैल्यू सी, बाहर में होल 3 का होल 3। अंदर में आते देखिएगा, पहले ए का वैल्यू क्या लिखेंगे सी के स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू क्या लिखेंगे सी के प्लस बी का वैल्यू क्या लिखेंगे सी के इंटू सी का वैल्यू सी प्लस सी का वैल्यू सी और ए का वैल्यू सी के स्क्वायर। बाहर में क्या लिखा हुआ है आपका होल 3 का होल 3। ओके, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, गौर कीजिए, यहाँ पे C3 आ गया K3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम डायरेक्ट करने जाते हैं, चाहे इनडायरेक्ट दिखा देते हैं आपको तो दिक्कत ना हो आपको। चलिए बाहर में होल 3 है, होल 3 लिख लिए हम लोग। अंदर में बोलिए कॉमन क्या है, अंदर में सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए अंदर में, यहाँ पे आपका आ चुका है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, सी स्क्वायर K3 आएगा पहला वाला में, प्लस सेकंड में क्या आएगा सी स्क्वायर के आएगा, थर्ड में क्या आएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा। अब बाहर में आपका होल 3 है। अब देखिए ये जो होल 3 होगा तो इस पर भी होगा इस पर भी होगा, तो क्या लिखेंगे C3 K3 फिर से C3 और क्या होगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। नीचे में आते हैं, जैसा कॉमन ऊपर में लिए थे नीचे में कॉमन लेंगे। देखिएगा बाहर में होल 3 है, होल 3 लगा दिए, अंदर में कॉमन क्या है देखिए, अंदर में अगर गौर करें हम लोग अगर तो सी स्क्वायर सब में कॉमन ले सकते हैं और इसमें K3 है, इसमें के, इसमें के स्क्वायर, तो सिर्फ के कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो क्या बचेगा बोलिएगा, यहाँ के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे के बचेगा, ठीक है। ऊपर में गौर कीजिएगा C3 क्या हो गया आपका C6 हो गया और K3 हो गया, और क्या है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। नीचे में गौर कीजिएगा ये होल क्यूब इस पर भी होगा इस पर भी होगा इस पर भी होगा, तो क्या लिखेंगे C3 का होल क्यूब C6, के का होल 3 K3, और नीचे में क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के का होल 3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कट गया, क्या बच गया 1। अब 1 ही क्या दिया हुआ हमको RHS दिया हुआ है, इसका मतलब लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपका हम लोग 4 तक खत्म कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 नंबर से मैथ। चलिए शुरू करते हैं 5 का 1। तो 5 का 1 में सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या बोला गया है, बोला गया है ABCD, बोला गया क्रमिक समानुपात है। यहाँ पे एक वर्ड क्या है क्रमिक समानुपात। इस क्रमिक का आखिरकार मतलब क्या होता है उसको गौर कीजिएगा, ठीक है। तो ABCD एक क्रमिक समानुपात है, इसका मतलब थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है ABCD जो है सो क्या है क्रमिक समानुपात है। आखिरकार इस क्रमिक का मतलब क्या होता है, इस क्रमिक का मतलब पर थोड़ा गौर से सुनिए क्या बोलेंगे हम। क्रमिक को जब भी ऐसा क्रमिक वर्ड लिखा रहे, समानुपात लिखा रहे, कैसे लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग A:B। क्या लिखेंगे पहले A:B इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे B:C, फिर क्या लिखेंगे C:D। ध्यान दी, समझा है क्या बोले हैं। मान लेते तो पहले A:B जहाँ खत्म हुआ फिर वहीं शुरू होगा B:C, फिर क्या लिखेंगे C:D। क्रमिक का मतलब यही होता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D। तो उसको क्या मान लेंगे इक्वल टू के मान लेते हैं, माना कि कोई दिक्कत नहीं। क्रमिक का मतलब फिर से बोल दे आपको A/B B/C C/D, ठीक है। जहाँ से खत्म होगा फिर दूसरा वहीं स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ A/B जो होगा ये भी के इक्वल होगा, B/C जो होगा ये भी के इक्वल होगा, और C/D जो होगा ये भी के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से A का वैल्यू क्या निकल गया B का वैल्यू क्या निकल गया C, और यहाँ पे C का वैल्यू क्या निकल गया D। अब उतना आसान नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से शुरू करते हैं B इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C का वैल्यू क्या निकालने हैं DK, तो यहाँ पे DK पुट कर लेंगे, तो DK इंटू के क्या हो गया आपका DK स्क्वायर, ठीक है। तो B का वैल्यू क्या हो गया DK स्क्वायर,
सी का वैल्यू क्या है डी के। अब देखिए ए में देखिए क्या लिखा है बी के स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर पुट कर लो यहाँ पे, डी के स्क्वायर इंटू के, तो क्या आ गया डी के थ्री, यानी ए का वैल्यू क्या निकल गया डी के थ्री, क्या निकला है डी के थ्री। कोई दिक्कत, यानी इसका मतलब हुआ ए का वैल्यू डी के थ्री पुट करेंगे, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर पुट करेंगे और सी का वैल्यू डी के पुट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग LHS। देखिए क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए यही है, ध्यान देते हैं इसको, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है आपका, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, ए का वैल्यू है डी के थ्री, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है डी के, तो डी के का स्क्वायर, इसको पूरा करो मिडिल ब्रैकेट में रखें। आते हैं सेकेंड में, बोलो क्या है, यहाँ लिखा है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, सी स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या हम लोग के पास डी के है, तो डी के का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर, डी का वैल्यू है ही नहीं तो डी स्क्वायर छोड़ दिए, इसको मिडिल ब्रैकेट में रख लीजिए हम लोग। ध्यान से देख लीजिए कुछ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिए, डी का होल स्क्वायर डी स्क्वायर, और के क्या हो जाएगा, के हो गया आपका 6, प्लस यहाँ क्या होगा देखिए डी स्क्वायर के 4 प्लस क्या होगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, पहला में ये आ गया। सेकेंड में क्या आ गया बोलिएगा डी स्क्वायर के 4 होगा और यहाँ पे डी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। चलिए कौन बोलिए क्या तीनों में, देखिए तीनों में इस पहला वाला में डी स्क्वायर कॉमन है और के स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा देखिएगा के बचेगा 4 प्लस क्या बचेगा के क्या बचेगा, यहाँ पे ये तो ले चुके हैं के 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, देखिएगा यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर तीनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा के 4 प्लस के 2 प्लस 1। अब देखिएगा सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर क्या हो गया डी 4 हो गया यहाँ पे, और ये के स्क्वायर बच गया। और देखिए ये टर्म क्या है, दो एक ही चीज़ दो बार है ना, तो इसको हम स्क्वायर लिख पाएंगे के 4 प्लस के 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया LHS। अब निकालते हैं हम लोग RHS। ध्यान दीजिएगा क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे। RHS देखिए क्या दिया हुआ था हम लोग का AB प्लस BC प्लस CD ना, क्या दिया हुआ था हम लोग का AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर, यस होल स्क्वायर भी दिया हुआ था, ये था हम लोग का। ओके, सबसे पहले A, तो A का वैल्यू क्या पुट करेंगे बोलिएगा DK3 इंटू क्या लिखा है B का वैल्यू क्या पुट करेंगे DK स्क्वायर, वैल्यू से देख लीजिए आप लोग प्लस का प्लस, फिर क्या है B का वैल्यू क्या है हम लोग का DK स्क्वायर इंटू ये K है आपका C का वैल्यू क्या है आपका DK, अब प्लस क्या लिखा है C का वैल्यू है DK और D का वैल्यू नहीं तो D लिख दिए, बाहर में क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिए। मल्टीप्लाई कर लेते, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के 5, क्या होगा डी स्क्वायर के 5 प्लस क्या होगा देखिएगा यहाँ पे डी स्क्वायर के 3, क्या हो गया डी स्क्वायर के 3 हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा देखिएगा डी स्क्वायर के, डी को डी से डी स्क्वायर के बच गया, बाहर में क्या लगा स्क्वायर। अब देखिए कॉमन लेंगे, सिखाए थे कॉमन कैसे लेंगे, बाहर में स्क्वायर है स्क्वायर रख लिए। बोलिए अंदर में तीनों में क्या कॉमन है, अंदर में तीनों में डी स्क्वायर तो कॉमन है ही, साथ में के कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे के 4 बचेगा, यहाँ पे के स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर इस पर भी होगा, ये स्क्वायर इस पर भी होगा, ये स्क्वायर इस पर भी, तीनों पे होगा। देखिएगा डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया D4 हो गया, के स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर क्या होगा देखिएगा तो क्या लिखेंगे K4 प्लस K2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मिला लीजिए, जो आपका LHS था वो आपका RHS आया कि नहीं आया, आ गया। इसका तो लाइन क्या लिख लेंगे नीचे में LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग 5 भी कर लिए, 5 का 1, अब हम लोग 5 का 2 की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 5 का 2। देखिए 5 का 2 में सेम है, वही बोला गया ABCD क्रमिक है, तो हम बार बार निकालेंगे नहीं, आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। A का वैल्यू DK3 आएगा, B का वैल्यू आपका DK स्क्वायर आएगा, C का वैल्यू DK आएगा। हमको ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं LHS देकर। ठीक है, देखिएगा LHS देकर शुरू करते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है हम लोग का B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है DK स्क्वायर,
माइनस सी का वैल्यू क्या है हम लोग का डी के, पुट कर लिए, बाहर में स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिए, प्लस सी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास डी के माइनस ए का वैल्यू क्या है डी के 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास डी के स्क्वायर और डी का वैल्यू सिर्फ डी है, बाहर में स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे डी के कॉमन लेंगे, अंदर में डी के कॉमन लेंगे तो बाहर निकल क्या बन जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब बाहर निकल क्यों होता है अभी दिखाए बार बार कॉमन लेके, तो अंदर में क्या बच जाएगा डी के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा के -1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिएगा अंदर में कॉमन क्या है डी कॉमन है और के कॉमन है, तो यहाँ भी डी के कॉमन लेंगे तो बाहर में जाके क्या बन जाएगा आपका, बाहर में आके क्या बन जाएगा डी स्क्वायर, हाँ बाहर में आके आपका डी स्क्वायर के स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस देखिए क्या बचेगा के स्क्वायर, बाहर में स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें सिर्फ डी कॉमन है तो बाहर निकल के डी स्क्वायर बनेगा, तो क्या होगा के स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तीनों में क्या कॉमन है देखिए आप, तो तीनों में जो कॉमन है आपका, तो कॉमन हो गया हम लोग का सिर्फ डी स्क्वायर कॉमन है तीनों में। तो पहला में क्या बच गया ध्यान दीजिएगा, पहला में बच गया है के स्क्वायर और ये बच जाएगा, इसका हम फॉर्मूला तोड़ देते हैं, बोलो क्या होगा ये के स्क्वायर -2k + 1 होगा ये वाला, प्लस यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ भी सिर्फ क्या बच जाएगा के स्क्वायर और ये बचेगा, इसका फॉर्मूला तोड़ देते हैं 1 माइनस क्या होगा 2k स्क्वायर और प्लस क्या होगा k4, ठीक है, प्लस ये डी स्क्वायर सिर्फ ये बच जाएगा, इसको फॉर्मूला तोड़ देते हैं, तो क्या हो गया k4 - 2k स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1, यही हम लोग का आने वाला है, ठीक है। चलिएगा डी स्क्वायर बाहर में रख लिए हम लोग, यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा k4 - 2k3 हो गया, प्लस क्या हो गया के स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या आएगा प्लस आएगा के स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2k3 आएगा और प्लस में क्या आएगा आपका k6 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए प्लस में क्या आएगा k4 आएगा और माइनस में 2k स्क्वायर प्लस में 1, कोई देखिए कट रहा है क्या आपका, ध्यान दीजिए, ओह सॉरी आप लोग को दिखा नहीं ना, ओके सॉरी हम गुना कर दिए, मतलब गुना कर दिए, मतलब इसको इससे गुना किया, इससे इससे गुना हुआ, इसका इससे गुना हुआ है, सिर्फ गुना किया अंदर में, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। ओके तो हम लोग गुना कर लिए हैं ना, अब गुना करने के बाद देखते हैं कौन कौन कट रहा है कौन कौन नहीं कट रहा है। बाहर में रख लिए डी स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए आप लोग भी, बाहर में रख लिए हम लोग डी स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर को 2k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओ सॉरी यहाँ 2k4 होगा, हाँ ठीक है। अब देखिए k4 2k4 हो गया और इससे क्या हुआ ये कट गया आपका, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग k6 को पहले लिख लिए हम लोग और 2k3 वाला तो कोई टर्म है नहीं आपका ना, तो 2k3 भी आपका बच जाएगा, ठीक है, तो -2k3 लिख लिए हम लोग। अब देखिए k स्क्वायर और ये -2k स्क्वायर कट गया, प्लस क्या बच गया 1, तो यही बच गया आपका LHS। हम लोग शुरू करते हैं RHS, देखिएगा RHS में थोड़ा सा गौर कीजिए, RHS क्या दिया हुआ है आपका a - d का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको a - d का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा गौर कीजिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू DK3 है, माइनस d का वैल्यू क्या है -d का वैल्यू d है, बाहर में आपका स्क्वायर का स्क्वायर, अंदर है बोलिए कॉमन क्या है, अगर हम लोग अगर अंदर में d कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा k -1, ये पूरा का स्क्वायर होगा आपका, इसका मतलब क्या हुआ d का भी स्क्वायर होगा और k -1 का भी होल स्क्वायर होगा, तो d स्क्वायर का d स्क्वायर, और इसको फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो k6 - 2k3 + 1 आएगा। अब देख लीजिए दोनों आपका सेम आ गया है, तो लिख सकते हैं LHS = RHS, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखिए हम लोग आज हम लोग सिर्फ 5 तक खत्म किए, तो बड़ा मैथ है आपका, तो टाइम लग रहा है, तो हम लोग आज के वीडियो में यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।